फाइनेंशियल लिटरेसी जो है आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट बन जाएंगे, पैसे संभालना सीख जाएंगे, तो आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम शायद नहीं आए, आप अपने पैसों का इस्तेमाल बराबर से कर पाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली लिटरेट बन जाए, पैसों को संभालना सीख लें, तो आपकी लाइफ आगे इजी बन जाएगी और आप अमीर बनने के एक स्टेप क्लोज पहुंच जाएंगे। पर्सनल फाइनेंस की ये जो दुनिया है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डरावनी लग सकती है, काफ़ी बड़े शब्द है इसमें, रिस्क, रिटर्न, म्यूचुअल फंड्स, ये सब है क्या। अगर आप अपने 20s में शुरू करें तो आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल सकते हैं और आज हम 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी लाइफ में आगे अमीर बना सकेंगे। तो आज हम 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आप आगे कंफर्टेबल रहेंगे और अपने पैसे बढ़ा पाएंगे। ये 4 चीज़ें हैं सेविंग्स, इंश्योरेंस, डेट एंड पैसिव इनकम। तो अब बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स के बारे में तो सबको पता है कि पैसे बचाने चाहिए, पर ये करे कैसे। काफ़ी लोग इसे 50-30-20 रूल बुलाते हैं, जहाँ पे आप 50% अपनी इनकम जो है अपनी ज़रूरतों पे खर्च करें, 30% जो है अपनी वांट्स या लग्जरीज, फिजूल के खर्चों में डालें, और जो बचा 20% है उससे आप अपनी इमरजेंसी फंड या तो एक इन्वेस्टमेंट फंड बना के रखें। जितने पैसे आप बचाएंगे उतने पैसे आपको अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट फंड के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपनी वेल्थ और इनकम दोनों बढ़ा सकते हैं। अब 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी सैलरी सेम है। इनमें से एक हर महीने 5,000 रुपए बचाता है, जो बनते हैं साल के 60,000 रुपए। दूसरा बचाता है महीने के 1,000, जो बनते हैं साल के 12,000। जो आदमी पैसा बचा रहा है उसे शायद इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो जहां 1 साल पहले था उससे आगे है। जिसने 12,000 रुपए बचाए, उन्होंने अपनी लाइफ पे खर्चे किए, अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय की, बट वो जहां 1 साल पहले थे वो वहीं के वही है। बट सिर्फ पैसे बचाने से आपकी वेल्थ बढ़ती नहीं है, तो अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं? वेल्थ बढ़ती है पैसिव इनकम से, तो अब हम उसकी बात करेंगे। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो पैसा है जिसके लिए आपको हर रोज काम या मेहनत करनी नहीं पड़ती। एक बार काम करने के बाद आप बैठ जाइए, आप सोते रहें, बट पैसा बनना चाहिए। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ को अपनी मेहनत और अपनी एक्टिव इनकम, मतलब अपनी बिजनेस या सैलरी की इनकम से बढ़ाना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। ये लोग अपनी इनकम बढ़ाने में अपनी ताकत, अपनी मेहनत डालते रहेंगे। दूसरे वो लोग हैं जो अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं, अपने पैसे को दौड़ाते हैं। ये लोग एक बार काम करने के बाद बैठ सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ते हुए देख सकते हैं। पैसिव इनकम कैसे करें, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, इन सब चीजों की बात हम आगे करेंगे, तो प्लीज अगले वीडियो जरूर देखिए। अगली चीज जो आपको अपनी 20s में जानने के लिए बहुत जरूरी है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? अगर मैं किसी कंपनी को थोड़े पैसे दे दूं एडवांस में, ताकि अगर मेरी लाइफ में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं, तो वो मुझे कवर करेंगे। इंश्योरेंस काफ़ी टाइप की रहती है। आप गाड़ी की इंश्योरेंस ले सकते हैं, घर की इंश्योरेंस ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ की भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने 20s में अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले तो इसकी आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती है। अगर आप अपनी 20s में हेल्दी हैं और मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहें, तो आप कम पैसे में उतनी ही इंश्योरेंस ले पाएंगे। अपनी लाइफ में हम देखते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे काफ़ी बार मेडिकल एक्सपेंसेस रहते हैं। अमेरिका में रिसर्च हुई थी और उन्होंने ये जाना कि 62% जो लोग हैं, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उन्हें पैसे की कमी हुई। ताकि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए और इमरजेंसी के समय आपको पैसे टाइम पर मिले, इंश्योरेंस इसलिए ली जाती है। अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्नर हैं, अगर आप अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, तो आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ लाइफ में आगे चल के हो जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को पेमेंट और कवरेज देती है, ताकि वो आगे बढ़ के अपनी जिंदगी चला सके। आपको काफी अलग और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे, पर अगर आप अब शुरू कर रहे हैं, प्लीज सिंपल इंश्योरेंस पर ही ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं लोन्स या कर्जे की। आपने शायद घर पे सुना होगा कि कर्जे या लोन्स अच्छी चीज नहीं है और लाइफ में हमें लोन्स या कर्जे नहीं लेने चाहिए। कर्जे या लोन्स उन चीजों के लिए लेने चाहिए जिनकी आपको जरूरत है या चीजें जो आपकी लाइफ को सुधार रहे हैं। अगर आपको काम पे जाने के लिए बाइक या स्कूटर की जरूरत है, या अगर आपको अच्छी डिग्री पाने के लिए एजुकेशन लोन की जरूरत है, इन चीजों के लिए कर्जा लेना लॉजिकल रहता है। तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की।
क्रेडिट कार्ड आजकल काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, काफ़ी लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, पर लोगों को ये पता नहीं है क्रेडिट कार्ड सिर्फ 1 महीने का कर्जा है। अगर आप 1 महीने के एंड पे अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पूरे नहीं भर रहे हैं तो आप उस बिल पे महीने बर महीने काफ़ी इंटरेस्ट देते जा रहे हैं अपनी इनकम से। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड पे फिजूल के खर्चे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और महीनों तक पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट भरते जाएंगे अपनी इनकम से। तो दोस्तों, आज हमने फाइनेंस के कुछ अलग कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और देखा कि ये फाइनेंस के कॉन्सेप्ट हमें अपनी लाइफ बढ़ाने में और सुधारने में कैसे मदद कर सकते हैं। पर दोस्तों, पैसा आपका है, सेविंग्स आपकी है, वेल्थ आपकी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। चलो दोस्तों, आज मैंने बहुत ज्ञान छोड़ दिया है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं अपने सवाल कमेंट्स में पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। शायद आप कुछ सीख जाएं। थोड़ी शर्म कीजिए यार, प्लीज। चल, हो गया।